हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वक्स वंडर में। तो आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट्स के बारे में। तो रेलवे में जो भी एक्सीडेंट से रिलेटेड रूल और क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक आज क्या है, एक समराइज टॉपिक है जिसमें आपको एक ही क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, अगर आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना हाई होता जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो रेलवे में जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन से जहाँ पे क्या होता है, ट्रेन इन्वॉल्व होता है, वो ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है। उसके लिए सबसे पहला जो आता है कॉलिजन आता है। कॉलिजन मतलब या तो आपस में सामने सामने टकरा गई, या तो एक दूसरे से पीछे से टकरा गई, या फिर एक का आगे या तो दूसरे ट्रेन का पीछे से टकरा गई। तो इन सारे जो टाइप है वो क्या है, कॉलिजन के टाइप है। और उसको हम लोग A1 से A4 की कैटेगरी में बांटते हैं। किसके कैटेगरी में बांटते हैं? A1 से A4 की कैटेगरी में बांटते हैं। उसी तरह अगर ट्रेन में कोई फायर आता है तो उस केस में हम लोग B1 से B4 में उसको बांटते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉलिजन कौन सी कैटेगरी में आता है, तो कॉलिजन जो आता है ए कैटेगरी में आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉलिजन कौन सी कैटेगरी में आता है, तो जो ट्रेन कॉलिजन है वो ए कैटेगरी में आता है, ए कैटेगरी के एक्सीडेंट में आता है। उसके बाद आता है फायर। फायर किस कैटेगरी में आता है? फायर बी कैटेगरी में आता है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में डिस्कस कर पाए। हम इसके लिए आपके लिए डिटेल में अलग से वीडियो लाएंगे। उसके बाद आता है लेवल क्रॉसिंग। जो भी एलसी गेट्स हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं, उनके लिए एक्सीडेंट का टाइप C1 से C4 के बीच में आता है। तो ए हो गया कोलिजन, बी हो गया फायर, सी हो गया लेवल क्रॉसिंग, सी हो गया लेवल क्रॉसिंग, सी हो गया लेवल क्रॉसिंग यानी एलसी गेट्स। एक बार फिर से कर देते हैं आपको रिवीजन। कॉलिजन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ए के अंदर आता है, फायर से रिलेटेड एक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन बी के अंदर आता है, और लेवल क्रॉसिंग का क्लास सी के अंदर आता है। उसके बाद जो भी डिरेलमेंट्स होते हैं, जहाँ पे क्या है गाड़ियाँ पटरी से नीचे उतर जाती है, उसको हम लोग डिरेलमेंट बोलते हैं। उस केस में जो भी डिरेलमेंट है, तो डी से डिरेलमेंट आता है, तो डिरेलमेंट क्या होता है, D1 से D4 का क्लासिफिकेशन है। डिरेलमेंट क्या है, D1 से D4 के बीच में क्लासिफिकेशन है। तो कॉलिजन ए, फायर बी, एलसी गेट सी, डिरेलमेंट डी। कॉलिजन ए, फायर बी, एल लेवल क्रॉसिंग गेट सी, डिरेलमेंट डी। इसके बाद आता है मिसलेनियस। जो भी इन चारों कैटेगरीज में नहीं आते उसको हम लोग मिसलेनियस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद आता है यार्ड एक्सीडेंट। यार्ड में किसी भी टाइप का एक्सीडेंट होता है जिसमें क्या है, ट्रेन ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या है, नॉट इन्वॉल्व अ ट्रेन। यार्ड एक्सीडेंट में क्या आता है कि वैसे एक्सीडेंट जिसमें ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको यार्ड एक्सीडेंट के टाइप में बोलते हैं, जिसमें A5, B7, 6, 9, D6 ये सब क्या है, यार्ड एक्सीडेंट के टाइप हैं। अभी क्या है कि मान लीजिए किसी स्टेशन के क्या है, किसी स्टेशन बिल्डिंग में क्या हो गया, आग लग गई। तो उस केस में क्या है, उसमें क्या है, कोई ट्रेन इन्वॉल्व नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यार्ड एक्सीडेंट के तौर पे क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। और वो फायर हुआ है तो वो क्या आएगा, चूंकि फायर किसके अंदर आता है, बी कैटेगरी के अंदर आता है, तो क्या होगा, B7 में उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है इंडिकेटिव एक्सीडेंट। इंडिकेटिव एक्सीडेंट कहने का मतलब है कि जिस ये जो क्या है, एक्सीडेंट हुआ नहीं है पर उससे क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता था। इंडिकेटिव एक्सीडेंट मतलब अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है पर जिसके चलते एक्सीडेंट होने का संभावना था, एक्सीडेंट हो सकता था, उसको हम लोग इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स बोलेंगे। जिसमें क्या है, नॉट एक्सीडेंट बट आर सीरियस पोटेंशियल हैजार्ड। मतलब एक्सीडेंट नहीं है पर क्या है, उसमें सीरियस पोटेंशियल हैजार्ड था। तो उसके इसके में आता है एडवर्ट कोलिजन। मतलब कोलिजन होने होने को था और उसे बचा लिया गया, तो उसे क्लास एफ में आता है। एडवर्ट कोलिजन क्लास एफ में आता है। उसके बाद ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। ब्लॉक रूल का जो भी है उसको तोड़ दिया गया, उसकी पालन नहीं किया गया, तो उसके इसमें क्लास जी आता है। ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल मतलब क्लास जी। जैसे अगर आपको समझा दें तो क्या है कि मान लीजिए बिना लाइन क्लियर किए ही क्या हुआ, या फिर संटिंग का परमिशन ऑर्डर लिए बिना ही ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी चला दी गई, तो वो क्या है, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल के अंदर आता है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन जी में बांटते हैं। अभी ए हो गया कॉलिजन, बी हो गया फायर, सी हो गया एलसी गेट, डी हो गया डिरेलमेंट।
उसके बाद ई हो गया मिसलेनियस, एफ हो गया एडवर्ट कोलिजन और जी हो गया ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। इसके बाद आता है क्लास एच। इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आता है? क्लास एच, जिसमें क्या होता है ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, मतलब स्पैड के जो भी केस होंगे उसको कौन सा क्लासिफिकेशन में डाला जाएगा एक्सीडेंट का? क्लास एच। स्पैड ट्रेन पासिंग एट डेंजर वो क्या आएगा? क्लास एच में आएगा। ट्रेन पासिंग एट डेंजर किस में आएगा? क्लास एच में आएगा। उसके बाद क्या है कि रेलवे में बहुत सारे टाइप के इक्विपमेंट फेल होते हैं, चाहे वो टीआरडी का हो, एसएनटी का हो, इंजीनियरिंग का हो या फिर इलेक्ट्रिकल का हो। उन सबको अलग अलग इक्विपमेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें जे, के, एल और एम आता है। एम जनरली क्या है? सिग्नल फेल्योर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन है। एम क्या है? सिग्नल फेल्योर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एआरटी। आप लोगों ने एआरटी के बारे में सुना होगा, जब भी कभी एक्सीडेंट की जिक्र होता है तो इस ये बहुत ही कॉमन वर्ड यूज होता है एआरटी। एआरटी का मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। जो भी एक्सीडेंट हो उसके में रिलीफ पहुंचाने के लिए इस ट्रेन का यूज होता है। इसमें टारगेट टाइम फॉर स्टार्टिंग, जहाँ पे भी एआरटी रखी होती है वहां से टारगेट टाइम जो है उसको स्टार्ट करने का, जब इंफॉर्मेशन मिला हो एक्सीडेंट का, अगर डे टाइम है तो 30 मिनट्स के अंदर क्या है? एआरटी को स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। डे टाइम है तो कितना? 30 मिनट्स के अंदर क्या होना चाहिए? एआरटी को स्टार्ट कर देना चाहिए 30 मिनट्स के अंदर। और अगर नाइट टाइम है तो 45 मिनट्स के अंदर क्या हो? एआरटी उस स्टेशन जहाँ पे ये रखी हुई है वहां से स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। ये एआरटी से रिलेटेड है। अब आता है टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब ARME जो है उसका जो टारगेटेड टाइम है उसका क्या है? अगर डुअल एग्जिट है, साइडिंग है, मतलब अगर आप किसी स्टेशन, जिस स्टेशन में ARME को रखे हैं उसमें क्या है? डुअल एग्जिट है, मतलब दोनों तरफ उसको निकाला जा सकता है ARME को, तो उस केस में उसका टाइम है 15 मिनट। उस केस में उसका टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। अगर ARME जहाँ रखा हुआ है, एक्सीडेंट मेडिकल इक्विपमेंट जहाँ रखा हुआ है, वहाँ पे क्या उस स्टेशन में क्या है? दोनों तरफ उसको निकालने की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस केस में उसको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है निकालने के लिए। 15 मिनट लगना चाहिए। उसके बाद दूसरा केस है, अगर इन केस ऑफ सिंगल एग्जिट साइडिंग, अगर कोई सिंगल एग्जिट साइडिंग है तो उस केस में क्या है? 25 मिनट टाइम दिया जाता है। अगर सिर्फ एक ही तरफ निकालने का रास्ता है ARME को किसी साइडिंग में जहाँ रखी हुई है किसी स्टेशन के, तो उस केस में इसका एग्जिट टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 25 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये था ART और ARME का निकालने का कंडीशन। उसके बाद आता है कि ट्रेन के जो भी ट्रेन एक्सीडेंट होता है उस केस में जो हूटर होते हैं उसका अलग अलग मीनिंग होता है कि कितनी बार कौन सा हूटर बजाया जाएगा कौन से एक्सीडेंट के केस में। तो यहाँ पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट, मतलब टाइप ऑफ एक्सीडेंट दिया गया है, और उसके रिगार्डिंग जो हूटर है उसको कितनी बार बजाना है उसका ड्यूरेशन और टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब कभी व्हेन एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस इन द लोको शेड और ट्रैफिक यार्ड एडजॉइनिंग द लोको शेड, मतलब कहने का मतलब है जब कभी क्या है जो एक्सीडेंट हो वो क्या क्या लोको शेड या फिर ट्रैफिक यार्ड में हो जाता है तो दो लॉन्ग हूटर बजाएंगे। जब कोई एक्सीडेंट क्या हो लोको शेड या ट्रैफिक यार्ड में हो जाए तो उसके इसमें दो लॉन्ग हूटर बजेगा। उसके बाद व्हेन एन एक्सीडेंट टेक प्लेस एट एन आउटसाइड स्टेशन बट मेन लाइन इज क्लियर। अब क्या है कि मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गई है आउटसाइड स्टेशन, मतलब ब्लॉक सेक्शन में हो गई है और उसमें क्या है मेन लाइन क्लियर हो गया है, ये उस केस में क्या होगा? ART टू बी मूव्ड। अगर ART को मूव्ड करने की जरूरत है तो 3 लॉन्ग बजेगा। कितना बजेगा? 3 लॉन्ग हुटर बजेगा। उसके बाद है जब कभी क्या है एक्सीडेंट क्या है आउटसाइड स्टेशन में हो पर मेन लाइन जो क्लियर हो और ART और ARME दोनों का जरूरत पड़े तो उस केस में 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट हुइसल बजेगा। उसके बाद आता है व्हेन एन एक्सीडेंट टेक प्लेस एट एन आउटसाइड स्टेशन एंड मेन लाइन इज ब्लॉक्ड और ART टू बी मूव्ड। अब चौथा केस क्या है कि मान लीजिए कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उस आउटसाइड स्टेशन में कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और वो क्या है मेन लाइन भी ब्लॉक है। मेन लाइन भी ब्लॉक है तो उस केस में ART को मूव करने की जरूरत है, तब क्या होगा? 4 लॉन्ग बजेगा। कितना बजेगा? 4 लॉन्ग हुटर को बजाना है। 4 लॉन्ग हुटर बजाना है। इसके बाद आता है व्हेन एन एक्सीडेंट टेक प्लेस एन आउटसाइड स्टेशन, क्या है आउटसाइड स्टेशन में कोई एक्सीडेंट हो गया और क्या है मेन लाइन और ब्लॉक्ड है, मेन लाइन क्या है ब्लॉक्ड है और क्या है ART और ARME दोनों को मूव करने की जरूरत है तो उस केस में क्या होगा? 4 लॉन्ग और 1 शॉर्ट हूटर को बजाना है। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सीडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।